हरियाणा में आज लोकसभा चुनाव के लिए 6 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई। अम्बाला लोकसभा सीट पर स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद कटारिया परिवार के समर्थकों में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आ गई। बंतो कटारिया ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बंतो मैडम, आज आपको टिकट मिल गई है अम्बाला लोकसभा सीट से, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो आज मुख्यमंत्री भी है, जो पुराने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, सब कटारिया जी को मिला है। सबका सम्मान और ये अम्बाला की लोकसभा के जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उन सबको ध्यान में रखते हुए टिकट की घोषणा होने के बाद पंचकुला भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा भी बंतो कटारिया को बधाई देने पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दीपक जी, हरियाणा लोकसभा सीट में कई 6 सीटों के नाम अनाउंस हो चुके हैं। पंचकुला की भी अम्बाला लोकसभा सीट का भी नाम आ चुका है। आप पंचकुला से अध्यक्ष हैं, तो क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की अब? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार 5 वर्ष सक्रिय रहता है और अपनी कार्य योजना बनाते रहता है। हमारे लोकसभा के कार्यालय भी पहले खुल चुके हैं, विधानसभा के कार्यालय भी खुल चुके हैं, सब चुनाव समितियां हमारी बन चुकी हैं। अब कैंडिडेट का जो अनाउंस हुआ है श्रीमती बंतो कटारिया जी, जो रतनलाल कटारिया जी इतने वर्षों से पार्टी की और देश की जनता की सेवा करते हैं। उनकी धर्मपत्नी और एज ए उपाध्यक्ष भी बंतो कटारिया जी ने पार्टी संगठन का लंबे अरसे से काम किया है। उनको पार्टी ने टिकट दिया है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और जो हमने वादा किया है 10 की 10 हरियाणा में सीटें लेके आने का, और यहाँ की जो पंचकुला अम्बाला लोकसभा की सीट है, पंचकुला से विजयी बना के हम सब कार्यकर्ताओं का प्रयास रहेगा और विजयी बना के यहाँ से भेजेंगे। जो 10 की 10 का वादा किया है, अम्बाला लोकसभा उसमें प्रथम नंबर पे आएगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा नंबरों से जीतेंगे, क्योंकि रतनलाल कटारिया जी की अब नहीं है, स्वर्गीय उनकी धर्मपत्नी को मिला टिकट। बिल्कुल, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है, जिस प्रकार का काम उनका रहा है, जनता आज पिछले से भी ज्यादा बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को प्यार कर रही है। और मेरा ये पक्का मानना है कि पिछले मार्जिन को भी हम क्रॉस करेंगे। बंतो कटारिया को शुभकामनाएं देने के लिए उनके घर पर समर्थकों की भीड़ पहुंची हुई थी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की युवा इकाई के अध्यक्ष युवराज खन्ना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। योगेंद्र जी, हरियाणा लोकसभा सीट की मतलब सीटों की अनाउंस की हो चुका है और आप हरियाणा युवा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, क्या पहले कहना चाहेंगे आप? मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवादी हूँ कि भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी सामान्य कार्यकर्ता और जो पार्टी को समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट देने का जो उन्होंने काम किया है, तो पूरी युवा मोर्चा की तरफ से आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद है। और ये विश्वास मैं दिलवाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि भी युवा मोर्चा अब की बार बिल्कुल तैयार है। जो स्लोगन आदरणीय मोदी जी ने कहा कि एनडीए 400 पार, तो युवा मोर्चा है तैयार अब की बार 400 पार। इस स्लोगन को साकार करने के लिए युवा मोर्चा दिन रात मेहनत करेगा और हर बूथ के ऊपर पहरेदारी करने का काम युवा मोर्चा करने वाला है। कुछ परिस्थितियां बदली हैं, सीएम पहले मनोहर लाल खट्टर थे, अब नायब सिंह सैनी हो गए, तो उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, ये हमारे संगठन की खूबसूरती है कि एक कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी का निर्वहन आदरणीय मनोहर लाल जी कर रहे थे, उसको पूरा करने के बाद अब संगठन ने और पार्टी का जो आदेश उनको हुआ कि सांसद का चुनाव उनको लड़ना है, तो वो चुनाव की अपनी तैयारी के अंदर वहाँ लग गए हैं। किसी तरह का कोई गला नहीं, किसना नहीं, और निरंतर लोगों के बीच रहकर ईमानदारी से सेवा करने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने हरियाणवी एक कहा ही नहीं था, उसको साकार करने का भी काम किया था। और युवाओं की अगर बात करें, असली युवाओं का हितैषी अगर कोई मुख्यमंत्री था तो आदरणीय मनोहर लाल जी थे, जिन्होंने पिछले 9.5 सालों के अंदर 1,65,000 बिना खर्ची पर्ची के काबिलियत के बिहार पे नौकरी देने का काम किया था। पिछले निरंतर प्रवास के दौरान मेरा 14 जिलों के अंदर जाना हुआ, लगभग
हर प्रवास के दौरान में 10 से 12 गांव के अंदर जाता था। जिस गांव में भी जाता था पूछता था नौकरियों के बारे में, तो एक अलग ही उत्साह लोगों के अंदर था कि आदरणीय मनोहर लाल जी की वजह से, एक ईमानदार सरकार की वजह से आज एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल रही है। अब सहयोगी आपसे अलग हो चुके हैं, जेजेपी की बात अगर की जाए तो जेजेपी अब आपसे अलग हो, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक बूथ के ऊपर पन्ना प्रमुख तक जा चुकी है, निरंतर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में काम करती है। हमें कभी भी संगठन के नाते किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक मजबूत पार्टी है और प्रत्येक बूथ के ऊपर और काम करने वाली पार्टी है, निरंतर लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है। और आने वाले इन चुनाव के अंदर पुनः 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतकर आदरणीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी की और आदरणीय प्रधानमंत्री की झोली में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा।